नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं साथियों, आरटीई नियम 2011। साथियों, इसको राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009, उसका परिवर्तित रूप है ये, जो राजस्थान में लागू किया गया था 2011। ये राजस्थान में लागू किया गया था और आरटीई एक्ट 2009 पूरे देश में लागू किया गया था। तो क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 6 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इनसे दो प्रश्न आते हैं दोनों ही एक्टों से, याद रखना, 2009 और 2011। और मैं आपको रीट भर्ती परीक्षा 2023 मेंस में प्रश्न इतना सीधा पूछा गया था, वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। चलिएगा, आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लें और पहली बार पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप पर ये नोट्स मिल जाएंगे आपको। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आरटीई एक्ट 2009 की 11 की तरफ। ये देखिएगा, आरटी 2009 हमने इससे पहले वाले में पढ़ा। जो आरटी 2009 था उसको राजस्थान में 2011 में लागू किया गया था, इसलिए इसका नाम अधिनियम 2011 पड़ गया। ठीक है साथियों, अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग को मैं बता देता हूँ इसका प्रावधान क्या रखा गया था कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा नंबर 38 में हमने पढ़ा था कि हमने जितने भी नियम बनाए थे धारा नंबर 1 से लेकर के आरटी एक्ट धारा नंबर 37 तक, उन सभी धाराओं में परिवर्तन करने का जो नियम बनाया गया था धारा नंबर 38 में बनाया गया था कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ शिक्षा के अधिकार के संबंध में कोई भी नियम बना सकता है। और वो नियम बनाया गया था अधिनियम 2011। समझ में आ गया? राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं साथियों इस अधिनियम 2011 की। तो इसकी अधिसूचना राजस्थान के अंदर विधानसभा में 29 मार्च 2011 को जारी की गई थी, जबकि राजस्थान में ये अधिनियम लागू किया गया था 1 अप्रैल 2011 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2011 को। और पूरे देश में कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। वो 9 था, वो 9 वाला एक्ट 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। लेकिन राजस्थान में यही नियम 2009 वाला कब हुआ था? 1 अप्रैल 2011 में हुआ था। इसका नाम आरटी एक्ट 2011 पाड़ दिया। ठीक है ना भाई? अब देखो, प्रश्न ये पूछा था, बताओ आरटीई अधिनियम 2011 में कितनी अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं? ये याद रख लेना भाई, आरटीई एक्ट में 2011 है उसमें कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं। ये प्रश्न रीट मेंस अभी में पूछा गया, हाल ही 2023 में रीट मेंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पढ़ने का तरीका क्या होता है, आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी पढ़ सकते हो वही चीज़, लेकिन क्यों ना वही चीज़ जब आपको हमको सस्ते में मिल रही है और निःशुल्क मिल रही है, बढ़िया चीज़ मिल रही है, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? परिस्थितियों से गुजरना पड़ता हर एक इंसान को। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। आरटीई एक्ट 2011 के अंदर कुल अध्याय कितने हैं साथियों? 10 हैं। और कुल धाराएं कितनी हैं? 29 हैं। अध्याय 10 हैं और धाराएं 29 हैं। लेकिन आरटीई एक्ट 2009 की अगर हम बात करें तो बताओ भैया, अध्याय कितने थे उसमें? उसमें अध्याय थे हमारे 7। कितने थे? 7। और धारा कितनी थी? धारा थी टोटल 38 धाराएं थी। अंतर आ गया समझ में? हो सकता है आपकी बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है आरटी 2009 से, अब की बार 11 से पूछा गया है। क्लियर? अब देखो, हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। हमने वहाँ पर आरटी 2009 में प्रत्येक अध्याय के बारे में कौन कौन सी धाराएं थी प्रत्येक अध्याय में, उनके बारे में विस्तार से बात की। देखो, मैं कंपेयर करके थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। तो आरटी 2009 में जो धाराएं हैं वही धाराओं को 2009 में ट्रांसलेट किया गया था, लेकिन वहाँ पर धाराएं थी, यहाँ पर हम नियम पढ़ेंगे। समझ में आया? देखिएगा, अध्याय नंबर 1 क्या कहता है साथियों? ये कहता है हमारे इस एक्ट की प्रारंभिक भूमिका को बताता है, जिसमें धारा 1 यानी नियम नंबर 1 और नियम 2 शामिल किए गए हैं। अध्याय नंबर 2 में है विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसमें धारा 3 से और 5 की बात की गई है। आया समझ में कुछ? बताओ, आरटी 2011 के अंदर अध्याय नंबर 2 में बात की गई है विद्यालय प्रबंधन समिति की। धारा नंबर कौन सी है? 3 से लेकर के 5 के बीच में। ठीक है ना? जबकि आरटी 2009 में प्रबंधन समिति का उल्लेख धारा नंबर 21 और 22 में किया गया है। समझ में आ गया भाई? अंतर है ये। अध्याय नंबर 3 है वो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान करता है धारा नंबर 6 में। अध्याय नंबर 4 करता है राजस्थान सरकार के दायित्व
धारा नंबर 7 और 8 में। इन सब के बारे में आप बात करेंगे आगे। अध्याय नंबर 5 में है अध्यापक तथा विद्यालयों के दायित्व, धारा नंबर 9 से लेकर के 15 तक। अध्याय नंबर 6 में है शिक्षकों के प्रावधान, अध्याय नंबर 16 से लेकर के 21 तक। अध्याय नंबर 7 है पाठ्यचर्या के बारे में, यानी पाठ्यक्रम के बारे में बात करता है, धारा नंबर 22 और 23 में। उसके बाद धारा अध्याय नंबर 8 है हमारा शिकायतों के निवारण से संबंधित, जिसमें धारा 24 और 25 शामिल है। वहीं पर धारा ये जो अध्याय नंबर 9 है ये हमारे बाल अधिकारों का संरक्षण करता है और धारा नंबर 26 से लेकर के 28 के बीच में पढ़ते हैं। और अध्याय नंबर 10 है ये हमारा पूरा सारांश के बारे में बात करते हैं और धारा नंबर 29 इसका उल्लेख करती है। अब हम प्रत्येक धारा को विस्तार से पढ़ते हैं, देखिएगा। धारा नंबर 1 याद रखना, इसमें राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2011 जो 1 अप्रैल 2011 को पूरे राजस्थान में लागू किया गया था, वो धारा नंबर 1 उल्लेख करती है। धारा नंबर 2 जो है साथियों, इसमें विभिन्न परिभाषाओं की बात की गई है, जैसे प्राथमिक शिक्षा का HOD निदेशक होता है, प्राथमिक शिक्षा विभाग का जिला प्रशिक्षण अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कौन होता है? DEO होता है। किसी भी जिले में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। तो इस तरीके से धारा नंबर 2 में इसका उल्लेख किया गया है। कार्यकारिणी समिति विद्यालय में प्रतिदिन घटित होने वाले कार्यों के प्रबंधन के लिए एक SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और आपको बता दूं, प्रारंभिक जो शिक्षा होती है साथियों, कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक होती है, जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा होती है कक्षा 6 से लेकर के 8 अथवा 1 से 8वीं तक का विद्यालय होता है। समझ में आया? धारा नंबर, अब ये यहाँ पर नियम नंबर 3 या धारा नंबर 3 कह लो, इसमें नियम चलते हैं, ज़्यादातर नियम बोलते हैं हम इनको। तो नियम नंबर जो 3 है हमारा RT 2011 में, वो नियम नंबर 3 कहता है कि SMC की स्ट्रक्चर और उसके वर्क। पता है कि SMC के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 16 होते हैं, जिसमें 50% महिला शामिल होती है। ठीक है ना? तो SMC की बात की गई है नियम नंबर 4 में। और नियम नंबर 4 में है SMC की कार्यकारिणी समिति का उल्लेख किया गया है कार्यों का। ठीक है ना? और नियम नंबर 5 देखेंगे आप लोग, विद्यालय का विकास करना, और यह 3 वर्ष के लिए रहेगा। विद्यालय का विकास करना, ये विद्यालय के विकास कार्यकारी समिति के लिए जो विकास के कार्य है उनका उल्लेख किया गया है, और जो समिति है वो 3 वर्ष के लिए गठित की जाती है। इस बात का उल्लेख नियम नंबर 5 में। नियम नंबर जो 6 है, ये विशेष प्रकार के प्रशिक्षण का प्रावधान इसमें रखा गया है, और यह प्रशिक्षण बच्चों को 3 माह से लेकर के 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। इस बात का उल्लेख नियम नंबर 6 में है। उसके बाद नियम नंबर 7 में है विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान, यानी कि विद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जानी चाहिए, किसी गांव से या ढाणी से विद्यालय कितनी दूरी पर होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय गांव से कितनी दूरी पर बनना चाहिए, इस बात का उल्लेख नियम नंबर 7 में किया गया है। नियम नंबर जो 8 है, वो राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार तथा कर्तव्यों की बात करती है। जितने भी हमारी राज्य सरकार है और प्रत्येक राज्य सरकार और प्रत्येक स्थानीय जो प्राधिकारी अधिकारीगण होते हैं, उनके कर्तव्य और उनके अधिकारों की बात की गई है नियम नंबर 8 में। नियम नंबर 9, इसमें राज्य सरकार के प्राधिकारियों के केवल कर्तव्य की बात की गई है। नियम नंबर 10, इस नियम में RTE एक्ट 2009 की धारा 12 का उल्लेख किया गया है। आपने RTE एक्ट अब 2009 के बारे में मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा कि भाई हमारे RTE 2009 में धारा 12 में क्या चीज़ लिखी हुई है। उस धारा 12 में जो चीज़ लिखी हुई है, जो अधिनियम बनाया गया था, उसका उल्लेख किया गया है RTE 2011 के नियम नंबर 10 में। ये आपको याद रखना है। नियम नंबर 11 कहता है कि प्रत्येक बालक के प्रति जो व्यय की क्षतिपूर्ति है वो राज्य सरकार वहन करेगी। एक बच्चे पे कितना खर्चा आएगा उसका वहन कौन करेगी? राजस्थान सरकार या राज्य सरकार करेगी। ये नियम नंबर 11 में लिखा हुआ है। उसके बाद नियम नंबर जो 12 है, वे आयु के लिए सबूत हेतु दस्तावेज। कहने का मतलब, जब हम विद्यालय में प्रवेश लेंगे तो उसके आयु के लिए कोई भी सबूत नहीं मांगा जाएगा। ठीक है ना? कोई आधार कार्ड, जन आधार कार्ड वगैरह बच्चे के एडमिशन के लिए नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद नियम नंबर 13, शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के केवल 6 माह बाद तक ही हम इसमें प्रवेश ले सकते हैं। ये भी इस बात का उल्लेख किया गया है। नियम नंबर 14 में बात की गई है कि स्कूल चलाने की मान्यता को लेकर के बात की गई है। जैसे वहाँ पर 2009 में धारा नंबर 18 में उल्लेख किया गया जिस बात का, उसी बात का उल्लेख है नियम नंबर 14 करता है।
उसके बाद नियम नंबर 15 क्या कहता है कि भाई जो आरटी एक्ट 2009 की धारा 19 है, अब आप लोगों को आरटी एक्ट 2009 को पूरा पढ़ना अच्छे से, फिर उसके बाद कंपेयर करनी है कि आरटीई 2009 की धारा 19 में क्या लिखा हुआ है, उसका उल्लेख किया गया है नियम नंबर 15 में। नियम नंबर 16 क्या कहता है कि भाई जो हमारे आरटीई एक्ट 2009 है उसकी धारा 23 में किस बात का उल्लेख किया गया है, उसका उल्लेख यहाँ पर आरटी 2011 में नियम नंबर 16 करता है। क्लियर। अब बात करते हैं आगे 17। देखो 17 में क्या किया गया है, यहाँ पर शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता योग्यता का शैक्षणिक करण में छूट दी गई है, यानी यहाँ पर टीचरों की योग्यता की बात की गई है, और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के निवेदन पर छूट मिलेगी, इस बात का उल्लेख किया गया है 2011 में नियम के 17 के अंदर। 2011 का जो अधिनियम है उसके नियम नंबर 17 में बात की गई है। जबकि आपको मैं बता दूं कि आरटी एक्ट 2009 है उसमें जो धारा नंबर 17 है उसमें बताया गया है कि कोई भी शिक्षक या संस्था प्रधान किसी बच्चे का शारीरिक या मानसिक रूप से शोषण नहीं कर सकता, वो उल्लेख किया गया है हमारे धारा नंबर 17 में आरटी 2009 में। लेकिन बात की जाए 11 की तो नियम नंबर 17 में कुछ अलग ही है। देखो इसमें न्यूनतम योग्यता की बात की गई टीचरों के प्रति। नियम नंबर 18 कहता है कि शिक्षकों के द्वारा 5 वर्षों में न्यूनतम अर्हता यानी योग्यता अर्जित करना बहुत आवश्यक है। नियम नंबर 19, देखो ज़्यादा अंतर नहीं है एक्ट 2009 और एक्ट 2011 में, बस आपको 9 याद हो गया तो 11 अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। शिक्षकों के वेतन भत्ते और सेवा के निबंध में शर्तन तथा इसके लिए राजस्थान पंचायती राज जो नियम 1996 है उन सब की जो बातें हैं उन सब का उल्लेख किया गया है नियम नंबर 11 के अंदर। नियम नंबर 20 क्या कहता है, शिक्षकों द्वारा अनुपालन किए गए नियमों का उल्लेख और शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख नियम नंबर 20 में किया गया है। उसके बाद नियम नंबर 21 क्या कहता है कि आरटीई एक्ट धारा 25, आरटीई एक्ट 2009 की जो धारा 25 में जो बातें लिखी हुई है वो बातें आरटीई एक्ट 2009 में नियम नंबर 21 उसका पालन करता है। समझ में आ गया। अब देखो नियम नंबर 22, पाठ्यचर्या व मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारण करते समय शैक्षणिक कर्तव्यों का पालन किया जाना चाहिए, और इसमें बात की गई है कि जो आरटीई 2009 की धारा 29 है उस 29 नंबर की धारा का उल्लेख किया गया है 11 में नियम नंबर 22 में। उसके बाद नियम नंबर 23 में किस बात का उल्लेख है कि जो हमारी आरटीई एक्ट धारा 30 है 2009 की, 30 नंबर की धारा में किस बात का उल्लेख है उस चीज़ का वर्णन मिलता है नियम नंबर 23 में। नियम नंबर 24 कहता है कि भाई शिक्षकों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र बनाना चाहिए, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर। तो शिक्षकों की शिकायत के प्रति नियम नंबर 24 काम करेगा। उसके बाद नियम नंबर 25 देखोगे आप लोग कि माता पिता तथा बालकों की शिकायत का निवारण कौन करेगी, एसएमसी में शिकायत की जाएगी, उसकी अपील करेंगे राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग में, और शिकायत की सुनवाई 3 महीने में होनी चाहिए। इस बात का उल्लेख नियम नंबर 25 में किया गया है। नियम नंबर 26 क्या कहता है कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग बनाया गया था, एक आयोग का गठन किया गया था साथियों, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन आरटी एक्ट 2011 के नियम नंबर 26 के अनुसार, और ये आयोग बनाया गया था 23 फरवरी 2010 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जयपुर में। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं नियम नंबर 27, राजस्थान राज्य बाल अधिकारों के संरक्षण को परिवादिक के रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि बच्चों के जो अधिकारों की बात की जाती है यहाँ पर, तो उनके संरक्षण के लिए हम शिकायत कर सकते हैं। कहाँ पर, 1098 1098 पर हम कॉल कर सकते हैं। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का उल्लेख किया गया है नियम नंबर 27 में। क्लियर। और हमारा नियम नंबर 28 है कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है ना, राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। और आपको पता है आरटी की धारा 34 में भी किस बात का उल्लेख है कि भाई राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा, तो यहाँ पर इस बात का उल्लेख यहाँ पर करेगा नियम नंबर 28। और अंत में हमारा नियम नंबर 29, इस नियम में यह प्रावधान किया गया है कि राजस्थान सरकार के द्वारा उपरोक्त बनाए गए नियमों में परिवर्तन कर सकती है तथा उनको रद्द भी कर सकती है। जिस तरीके से आरटी एक्ट 2009 के अंदर बात की गई थी
कि जितनी भी धाराएं बनी हैं उन सभी में 38 नंबर की धारा में परिवर्तन कर सकते हैं। उसी तरीके से जितने भी हमने 11 में नियम बनाए, एक्ट 2011 में नियम बनाए, अब तक 28, उन 28 एक्टों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। इस बात का उल्लेख नियम नंबर 29 में लिखा हुआ है। तो समझ में आया, बहुत इजी दोनों ही चैप्टर थे, आरटी एक्ट 2009 और आरटी एक्ट 2011। 2 प्रश्न आते हैं दोनों ही चैप्टरों से। तो प्रश्न कौन सा आया था वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसलिए आप लोग, जब मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा तो प्रश्न किस तरीके से लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, और मैं आपको वीडियो में बता भी रहा हूँ, और भी अच्छा रिवीजन हमारा जो होगा, अच्छा वाला रिवीजन, तो आपको टेस्ट सीरीज से करवाया जाएगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इन नोट्सों को डाउनलोड भी करो और देखो, तब पढ़ाई का मज़ा कुछ और ही आएगा। धन्यवाद साथियों।